जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। महंगाई के खिलाफ एक तरफ जहां कांग्रेस सड़क पर उतर आई है, देशव्यापी प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इस बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में बढ़ोतरी कर देश के लोगों को एक और झटका दे दिया है। देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समिति की बैठक के फैसलों का ऐलान कर दिया। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.50 बेसिस पॉइंट का इजाफा कर दिया है और इसे बढ़ाकर 5.40% कर दिया है। इसका मतलब साफ है कि लोन लेना महंगा हो जाएगा और इस फैसले के बाद आपकी ईएमआई भी काफ़ी बढ़ने वाली है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि वित्त वर्ष 2023 में देश की आर्थिक विकास दर यानी कि जीडीपी के अनुमान को 7.2% पर बरकरार रखने का अनुमान है, तो वहीं वित्त वर्ष 2023 के लिए रिटेल महंगाई दर का अनुमान 6.7% पर बरकरार रखा गया है। शक्तिकांत दास ने कहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था के तेजी से बढ़ने का अनुमान IMF से लेकर कई संस्थाओं ने दिया है और ये सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगी। रेपो रेट के अलावा आरबीआई ने SDF को 4.65% से बढ़ाकर 5.15% कर दिया है। इसके अलावा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट यानी कि MSF को 5.15% से बढ़ाकर 5.65% कर दिया है। आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि भारतीय रुपए में आ रही गिरावट के पीछे का मुख्य कारण अमेरिकी डॉलर में लगातार आ रही मजबूती है। हालांकि अन्य ग्लोबल करेंसी के मुकाबले रुपए में तुलनात्मक रूप से गिरावट कम है। आरबीआई की नीतियों के कारण रुपए में गिरावट पर लगाम लगी है। भारत में चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है और पहली तिमाही में देश में 1360 करोड़ डॉलर का FDI निवेश आया है। आपको बता दें कि रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई द्वारा बैंकों को कर्ज दिया जाता है और बैंक इसी कर्ज से ग्राहकों को लोन देते हैं। रिवर्स रेपो रेट वह दर होती है जिस पर बैंकों की ओर से जमा राशि पर आरबीआई से उन्हें ब्याज मिलता है। रेपो रेट बढ़ने का मतलब है कि बैंक से मिलने वाले कई तरह के लोन महंगे हो जाएंगे और रिवर्स रेपो रेट उस दर को कहते हैं जिस दर पर बैंकों को आरबीआई पैसा रखने पर ब्याज देता है। जब आरबीआई को मार्केट से लिक्विडिटी को कम करना होता है तो वो रिवर्स रेपो रेट में इजाफा करता है। आरबीआई के पास अपनी होल्डिंग के लिए ब्याज प्राप्त करने बैंक इसका फायदा उठाते हैं। इकोनॉमी में हाई इन्फ्लेशन के दौरान आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ाता है। इससे बैंकों के पास ग्राहकों को लोन देने के लिए फंड कम हो जाता है। इस साल अब तक 3 बार रेपो रेट में बढ़ोतरी की गई है। मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग हर 2 महीने में होती है। इस वित्त वर्ष की पहली मीटिंग अप्रैल में हुई थी। तब आरबीआई ने रेपो रेट को 4 पर स्थिर रखा था, लेकिन आरबीआई ने 2 और 3 मई को इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर रेपो रेट को 0.40 बढ़ाकर 4.40 कर दिया था। 22 मई 2020 के बाद रेपो रेट में ये बदलाव हुआ था। इस वित्त वर्ष की पहली मीटिंग 6 से 8 अप्रैल को हुई थी और इसके बाद 6 से 8 जून को हुई मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में रेपो रेट में 0.50 का इजाफा किया गया। इससे रेपो रेट 4.40 से बढ़कर 4.90 हो गया। अब अगस्त में इसे 0.50 बढ़ाया गया है, जिससे ये 5.40 पर पहुंच गई है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejpt.com को लॉगिन कर सकते हैं। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।